हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें हम फ्लावर्स की बात करेंगे मेनली। ठीक है, फ्लावर्स मीन्स फूल। आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, कलरफुल स्ट्रक्चर जो कि हम ऑर्नामेंटल यूज में करते हैं, मेडिसिनल यूज में भी आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म्स का। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द सेंस कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। एंजियोस्पर्म उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि फ्लावर को बियर करते हैं जी। ठीक है, जिसमें फूल पाया जाता है जिन पेड़ों में, उसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ओके, जिनमें स्पर्म्स में फूल नहीं बनते। ओके, और स्ट्रक्चर जो फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये फैसिलिटेट कराता है फर्टिलाइजेशन, दैट इज मेल एट का होगा क्या, फर्टिलाइजेशन, और डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में और सीड्स में। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो पर्पल का, लाइट पर्पल कलर का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये है क्या, पेटल है। ठीक है, नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सेपल है। सेपल का फंक्शन क्या होता है, फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करना इन बर्ड स्टेज। ओके, ओवरी की लोकेशन हम देख सकते हैं। रिसेप्टेकल क्या है, थैलेमस क्या है, एंड्रोशियम कहाँ शो कर रहा है, गाइनोशियम कहाँ कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। फूल के टिपिकल पार्ट्स की बात करेंगे। एक मतलब सॉरी, एक टिपिकल फ्लावर्स के पार्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, सो फ्लावर्स जो होते हैं वो यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब उनके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों उनके पास प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग फ्लावर्स पे हो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है कोकम्बर। फ्लावर्स अटैच रहते हैं किससे, रिसेप्टेकल से या थैलेमस से। ठीक है, और कंसिस्ट करते हैं चार तरीके की वॉल्स। अब हम इसके बारे में जानेंगे। पहला क्या है, कैलिक्स है। दूसरा कोरोला। थर्ड वन इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फर्दर हम वन बाय वन इन सब स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करेंगे और इसके फिगर को भी हम देखेंगे कि आपको पता चले कि जब एक फ्लावर देखें आप, तो आपको पता चले कि इसमें सेपल क्या है, सॉरी कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है एंड गाइनोशियम क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कैलिक्स से, दैट इज सेपल्स। तो सेपल्स जो होते हैं वो सबसे आउटर वॉल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज को। ठीक है, कुछ कुछ बार ये कलर भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकते हैं, तो पेटल के जैसे, तो हम उन्हें पेटल वाइट करते हैं कहते हैं। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का जो फ्लावर का सबसे आउटर वॉल है वो है क्या, सेपल। अब बात करते हैं कोरोला, इसका अदर नेम है पेटल। ये सेकंड वॉल होता है जो कि ब्राइट कलर का होता है, पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है, फंक्शन इसका दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेपल क्या है, ग्रीन कलर वाला है, बीच में व्हाइट कलर जो है वो क्या है, पेटल है। ठीक है, ये पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराता है, मीन्स इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम की, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, ये कंसिस्ट करता है स्टैमेन। ठीक है, अब स्टैमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ठीक है, हर एक स्टैमेन बना होता है फिलामेंट और एंथर का। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैमेन जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो एक फिलामेंट होता है इसमें और एंथर होता है। ठीक है, एंथर जो होता है वो यूजुअली बाइलोब्ड होता है, मीन्स इसमें दो लोब प्रेजेंट होती हैं, और हर एक लोब में पॉलन सैक्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, यही है मेल गैमेट। ओके, स्टेमन्स जब फ्यूज होती हैं या फ्री होती हैं तो उनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। ओके, पॉलीएंड्रस जैसे कि मोनोएडल्फस, डायडल्फस, सिनजेनेसिस जब फ्यूज्ड होती है तो वो सिनजेनेसिस कहलाती हैं। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंथर का, दैट इज स्टेमन को दिखाया है क्या, एंथर प्लस फिलामेंट के साथ। ओके, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मतलब ये फिगर गिवन है। एंथर इसी के अंदर होता है, पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर। ओके, फिलामेंट ये कनेक्शन बनाता है नीचे वाले थैलेमस से फ्लावर के। ओके, अब इसका एलएस जब कट किया हमने तो देख रहे हैं
कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, फिलामेंट है, पॉलन सैक्स है, ठीक है। ये आप फ्लावर का देख सकते हैं, एंथर दिख रहा है एंड फिलामेंट दिख रहा है। अब ये जो मैंने कंडीशन बनाई थी कि जब फ्यूज्ड हो जाए फिलामेंट्स, तो वो क्या होते हैं, सिनेंड्रस होते हैं, ठीक है। सिंजेनेसिस किस कंडीशन में है, तो पहला जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है ये मोनो एडल्फस है, इसके एंथर्स तो फ्री हैं बट फिलामेंट फ्यूज कर रहे हैं। इस तरह का जो कंडीशन हमें दिखता है स्टेमन का, मोनो एडल्फस, ये हमें दिखता है हिबिस्कस में। ओके, डायडल्फिस देख सकते हैं आप, दो तरीके के दिखे, दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। एक में पूरा फिलामेंट जो है वो फ्यूज कर गया है और एक फिलामेंट अलग है, ठीक है। तो ये डाइडेल्फस हो गए हैं, दो कोहेजन हो गया स्टेमन का। अब यहाँ पे थर्ड है पॉलीएडेल्फस। अब सिंजेनेसिस देख सकते हैं, सिंजेनेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंथर जो है वो फ्यूज हो जाता है बट फिलामेंट फ्री रहता है, ये कंडीशन हो गई सिंजेनेसिस की। सिनेंड्रस कंडीशन कैसी है, सिनेंड्रस में क्या हुआ, फिलामेंट्स दैट इज नीचे वाला जो लंबा पार्ट होता है वो, और ऊपर के एंथर्स, ठीक है, ये दोनों ही आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है, दोनों ही बंडल्स बना लिए। तो ये हो गया कैसी कंडीशन, सिनेंड्रस कंडीशन। नेक्स्ट गाइनोशियम की बात करेंगे हम, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, इसे हम कार्पेल या फिर पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है फ्लावर्स के, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। गाइनोशियम क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हर एक पिस्टल क्या होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को हम कहते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है। इन तीनों स्ट्रक्चर को जब हम एक साथ लेते हैं तो इसे हम कार्पेल या फिर पिस्टल कहते हैं। तो पिस्टल जो है, इस पे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स दैट इज मेल गैमेट्स जो होते हैं वो आके लैंड करते हैं। स्टाइल जो है वो एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक कनेक्शन होता है जो स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करता है, ओके। ओवरी जो है वो स्वेलन बेसल पार्ट है जो कि कंटेन करती है क्या, ओव्यूल्स को, दैट इज मेल गैमेटोफाइट को ओवरी कंटेन करती है, ठीक है। एक फ्लावर के पास जो है मोनोकार्पिलरी ओवरी हो सकती है, दैट इज उसमें सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट हो। मल्टी कार्पिलरी ओवरी भी हो सकती है, दैट इज इसमें मल्टीपल कार्पेल प्रेजेंट हो, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट हो। अगर ये फ्यूज हो गए आपस में तो वो कहलाता है सिनकार्पस, अगर ये अलग अलग है, फ्री है, तो वो कहलाता है एपोकार्पस कंडीशन ऑफ द फ्लावर, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ लॉन्ग है ये सबसे ज्यादा, ये ब्राइट कलर्स की जो व्हाइट पेटल दिख रही है स्ट्रक्चर, वो क्या है, पेटल्स है, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो ये कैसा फ्लावर हो गया, ये हर्माफ्रोडाइट हो गया, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो सेकंड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो है एंड्रोशियम का, दैट इज इसमें ऊपर की तरफ जो दिख रहा है लोब्ड स्ट्रक्चर वो है एंथर, और नीचे जो लंबा सा स्टॉक लाइक दिख रहा है ये है फिलामेंट। इन दोनों को मिला के क्या बोला, एंड्रोशियम। थर्ड फिगर जो है वो है गाइनोशियम का, नीचे ओव्यूल्स ओवरी दिख रही है और ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है। पहला स्टिग्मा है ऊपर जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, फिर स्टाइल है लॉन्ग सी, ठीक है, जो कि फैसिलिएट कराती है फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है लेटर, और नीचे है ओव्यूल, ओके, जो कि ओवरी को कंटेन करता है। अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल और स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम यहाँ पे गाइनोशियम का। ये स्टिग्मा जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट है, फिर ये लॉन्ग सा पार्ट जो है वो स्टाइल है, एंड द लास्ट वन इज जो सोलन स्ट्रक्चर है वो है ओवरी का, ठीक है। हम इसका एलएस देखते हैं दूसरे फिगर में, तो स्टिग्मा स्ट्रक्चर है, स्टाइलर कैनाल है, लॉक्यूलस है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा एटसेट्रा, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिमेट्री ऑफ द फ्लावर की, ओके। सिमेट्री का मतलब होता है कि कैसे हम फ्लोरल पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, बाइलेटरली, रेडियली, ओके। तो ये तीन तरीके की सिमेट्री फ्लावर्स में पाई जाती है, ठीक है। हमेशा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कन्या का आप बताइए कि सिमेट्री क्या होता है, हिबिस्कस की सिमेट्री क्या होती है, या फिर पूछ लेते हैं बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिक फ्लावर्स क्या होते हैं। तो इस पॉइंट्स के बाद आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स से, जिसे हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। ये फ्लावर्स जो है वो किसी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, किसी भी रेडियल प्लेन से, ठीक है। अगर हम सेंटर से कट करें तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सनफ्लावर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है रेडियल सिमेट्री। आप इसको कहीं से भी कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे।
स्ट्रक्चर जो होता है व्हील की तरह होता है, ये हर डायरेक्शन से सेम दिखते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, मस्टर्ड, दतूरा, दतूरा एक एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लिली एंड हिबिस्कस, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के। दैट इज कि आप इसको किसी भी सेंटर से काटेंगे, आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में। बाइलेटरल सिमेट्री दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है। ये फ्लावर्स जो है ये सिर्फ दो इक्वल हाफ में तभी डिवाइड होंगे जब आप इसे वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स आप इसे लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी मिरर इमेजेस पा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा पी, बीन, गुलमोहर का फूल, कैसिया एंड ऑर्किड। गुलमोहर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बाइलेटरल सिमेट्री का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल फ्लावर्स की, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, ये इरेगुलर फ्लावर होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है करना, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप किसी भी जगह से इसको काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, लास्टली आप ये फिगर देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का, जाइगोमॉर्फिक का एंड एसिमेट्रिक का। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।